बड़े बुजुर्गों के नियम ध्यान रखने योग्य, अपना कीमती समय निकालकर जरूर पढ़ें। नंबर 1, दूध को हमेशा खड़े होकर पिएं, इससे घुटनों को कैल्शियम मिलता है। नंबर 2, ठंड की वजह से पेट में अपच हो रही है तो कच्ची हल्दी को सिलबट्टे में पीसकर दूध में उबालकर पिएं, यह काफी फायदेमंद होगा। नंबर 3, खजूर की चाय पीने से शरीर स्वस्थ रहता है। नंबर 4, हाथ पैरों पर खुजली होने पर एलोवेरा के पत्ते को रगड़ने से खुजली ठीक हो जाती है। नंबर 5, घर से बाहर निकलते समय 1 चम्मच अजवाइन मुंह में रख लें, इससे आपका शरीर गर्म रहेगा। नंबर 6, नमक में शहद मिलाकर दांतों की सफाई करने से दांत दूध जैसे चमकने लगते हैं। नंबर 7, रात को या दिन को बार बार पेशाब आता है तो इसके लिए 1 गिलास पानी में आधा चम्मच सोडा मिलाकर पिएं। हफ्ते में 2 से 3 बार इसे लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। अगर किडनी और ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही है, किडनी से जुड़ी कोई भी पुरानी बीमारी है तो उन्हें इसे नहीं लेना है। नंबर 8, 4 मखाने रोजाना सेवन करने से शुगर से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। शरीर में इंसुलिन बनने लगता है और शुगर की मात्रा कम हो जाती है, फिर धीरे धीरे शुगर रोग भी इसे खाने से खत्म हो जाता है। नंबर 9, जब भी शरीर में इन्फेक्शन हो जाए तो पानी में 3 से 4 चम्मच दही का पानी मिलाकर नहाने से इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। नंबर 10, शरीर में कहीं भी सफेद दाग हो रहे हैं तो बकुची पाउडर 5 ग्राम, नीम पाउडर 5 ग्राम, मंजिष्टा पाउडर 5 ग्राम, हल्दी 3 ग्राम, कपूर की 1 टिक्की लेना है। 100 ग्राम नारियल का तेल लेकर हल्का सा गर्म करें, जब तेल पूरी तरह से पिघल जाए तब इस सारे पाउडर को उसमें मिला दें। यह लेप तैयार हो जाएगा, फिर इसे किसी डिब्बे में भरकर रख लें। 5 मिनट धूप में बैठें, जब शरीर गर्म सा हो जाए, सफेद दाग गर्म हो जाएं, फिर छाया में आ जाएं और इस लेप को जहां पर भी सफेद दाग है वहां लगा लें और 30 मिनट तक इसे लगा रहने दें। उसके बाद में गुनगुने पानी से इसको धो लें। इस उपाय को करने से सफेद दाग पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। नंबर 11, कई पीढ़ी पुराने टोटके जो बच्चों की नजर उतारे और सेहत बनाए। नंबर 1, बच्चा दूध नहीं पी रहा, हींग पानी में घोलकर माथे और पेट पर लगाओ, असर तुरंत। नंबर 2, बार बार रोता है, लाल मिर्च राई नमक से 7 बार उतारो, नजर पल में गायब। नंबर 3, रात में डरकर उठता है, तकिए के नीचे चाकू रखो, बुरी नजर पास भी नहीं भटकेगी। नंबर 4, खाना नहीं खा रहा, रोटी पर घी और काला नमक लगाओ, बच्चा बोलेगा और दो। नंबर 5, बहुत नजर लगती है, कान के पीछे काजल का छोटा सा टीका सबसे आसान सुरक्षा कवच है। नंबर 6, बार बार बीमार पड़ता है, शनिवार को सिर से तेल वार कर दिए में जलाओ, बुरे असर मिटेंगे। नंबर 12, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, जोड़ों का दर्द है, घुटनों में दर्द है, सर्वाइकल है, रीढ़ की हड्डी के गुड़िये सरके हुए हैं, L4 L5 में दिक्कत है तो दुग्धी घास ले आएं। अच्छे से पानी से धो लें और धूप में सुखा लें। जब यह सूख जाए तो इसका बारीक पाउडर बना लेना है। आधा चम्मच पाउडर गुनगुने दूध के साथ खाने के 15 मिनट बाद ले लेना है। सुबह और शाम को यह दोनों टाइम लेना है। कुछ दिन उपयोग के बाद आप देखेंगे कि पुराने जोड़ों का दर्द, नक्सीर आती है, खूनी बवासीर की दिक्कत है, उसमें बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। नंबर 13, गुड़ हल्की बंद कली खाने से शरीर की कमजोरी खत्म हो जाती है। अगर आपको अल्सर हो गया है तो वह ठीक हो जाता है। अगर आपको फतरी हो गई है, छाले हो गए हैं, शुगर हो रही है, जिनका बीपी बढ़ रहा है, वह भी ठीक हो जाता है। जब फूल खिलता है उससे पहले बंद कली होती है। 2 बंद कली लेकर सुबह खाली पेट चबाकर खा लें। ऐसे ही 2 बंद कली दोपहर को खा लें और शाम को भी ऐसे ही 2 कली खा लें। शरीर के अंदर जो भी कमजोरी है वह दूर हो जाएगी। इससे बीपी नॉर्मल हो जाएगा, शुगर बढ़ेगी नहीं। इसे खाने से छाले दूर हो जाएंगे। पित्त में या गुर्दे में कहीं भी पथरी हो रही है, इसे खाने से दोनों ही तरह की पथरी ठीक हो जाती है। नंबर 14, बरगद की जटाओं को, जो कच्ची जटा है, उन्हें तोड़कर सुखाकर उसका पाउडर बना लें। जिस भी महिला को रक्त ज्यादा आता है, सफेद पानी की समस्या है, जिनको थकान और कमजोरी रहती है, 1-1 चम्मच पाउडर सुबह और 1 चम्मच शाम को दूध में उबालकर पीना है।
इसमें 1 चम्मच मिश्री भी मिला लेना है और जिनको कोई बीमारी नहीं है वह भी इसे ले सकते हैं, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। नंबर 15, प्याज को घिसकर रस निकालना है। 1 चम्मच रस सुबह खाली पेट इस रस को पीना है। आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है और 1 चम्मच रस शाम को पीना है। इससे बीपी कंट्रोल होने लगेगा। बीपी की गोली नहीं छोड़ना है। जब पूरी तरह से बीपी सेट हो जाए तब गोली छोड़ देना है और उसके साथ में सहतूत के 3-4 पत्ते सुबह और 3-4 पत्ते शाम को चबाना है। जिनका बीपी हाई होता है वह नॉर्मल होने लग जाता है। नंबर 16, कड़ी पत्ता की 4 पत्ती लेकर 1 गिलास पानी में इतना उबालें कि वह चौथाई रह जाए। इसे सुबह खाली पेट पीना है। इसी तरह से शाम को भी 4 पत्ती उबालकर पीना है। जिनको शुगर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का पता अभी अभी चला है, उनके लिए यह बहुत ही फायदेमंद है। नंबर 17, अगर हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, हाथ पैरों में दर्द रहता है, शुगर की वजह से दर्द बना रहता है या बिना वजह ही हाथ पैरों में दर्द बना रहता है, अपराजिता के फूलों को लेना है। 6 फूल लेना है और 1 गिलास पानी रख दें। उसमें फूलों को डालकर काढ़ा बना लें। जब आधा गिलास रह जाए तो सुबह खाली पेट पी लें। इसी तरह से शाम को भी काढ़ा बना लेना है और पीना है। हाथ पैरों की जलन, हाथ पैरों का सुन्नपन, हाथ पैरों का दर्द ठीक हो जाता है। इसे पीने से शुगर भी कंट्रोल हो जाती है। नंबर 18, बेल की पत्तियों को रात भर पानी में भिगोएं। रोज सुबह उस पानी को छानकर पीने से कुछ हफ्ते में पेट के अल्सर यानी कि छाले समाप्त हो जाते हैं। नंबर 19, अगर घर में खटमल हो रहे हैं तो पानी लेना है और उसमें 200 ग्राम डिटर्जेंट लेना है। उसमें 4 ढक्कन डिटॉल की डालकर मिला लेना है और किसी स्प्रे बोतल में भरकर रख लेना है और जहाँ जहाँ पर भी खटमल है वहाँ इस पानी को छिड़क देना है, खटमल भाग जाएंगे। नंबर 20, मिर्गी के दौरे में सेब का प्रयोग। जिनको मिर्गी या हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हैं उनके लिए सेब का जूस बहुत ही लाभकारी है। 1 गिलास सेब के जूस में 2-3 ग्राम या 1 चम्मच ब्राह्मी का पाउडर मिलाकर रोगी को पिलाएं। या मिर्गी के दौरे में सेब का प्रयोग इस प्रकार भी कर सकते हैं। 2-3 ग्राम ब्राह्मी के पाउडर को ऐसे ही फाँक लें और ऊपर से सेब का जूस पी लें। इसे लेने से दोनों प्रकार के दौरों में फायदा मिलेगा। इस प्रयोग से घबराहट एवं बेचैनी और दिल बैठने जैसी समस्याओं में भी लाभ मिलेगा। नंबर 21, घुटनों में ग्रीस नहीं है, घुटनों में दर्द होता है, 1 आलू लेना है, उसे अच्छे से पानी से धो लेना है। उसके पतले पतले 6-7 टुकड़े कर लेना है। छिलके नहीं निकालना है, छिलके सहित काटना है। अब इसे 1 गिलास पानी में डाल देना है। आलू को अब रात भर के लिए ढककर रख दें। सुबह खाली पेट इस पानी को छानकर पी लेना है। आलू में इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी में होने वाली सूजन, घुटनों में होने वाली सूजन को दूर करने में सहायक है। इसके साथ इसमें विटामिन सी और पोटेशियम होता है जो जोड़ों की सेहत के लिए काफी वरदान की तरह वर्क करता है। 3 हफ्ते तक इस उपाय को करें। आलू में बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो घुटनों की सूजन और दर्द को कम करता है। यह उपाय डायबिटीज के मरीजों के लिए नहीं है। डायबिटीज के मरीज इस उपाय को ना करें। डायबिटीज के जो मरीज हैं वह यह दूसरा उपाय करें। 2 हार सिंगार के पत्ते लेना है और उन्हें 1 गिलास पानी में उबालने के लिए रख देना है। जब पानी आधा गिलास रह जाए तो उस पानी को सुबह खाली पेट पी लेना है। 15 दिन तक अगर आप यह प्रयोग करते हैं तो घुटनों के दर्द सूजन को कम करने में मदद करता है। इसमें बहुत सारी औषधीय गुण पाए जाते हैं। इन उपायों को करने के साथ ही यह भी खाना है। 2 अखरोट रात को भिगोकर रखना है और सुबह उठकर उन्हें खा लेना है। नारियल पानी पीना है और 10 मिनट की सुबह वॉक करना है। इससे घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है। चाहे घुटनों में कितना ही दर्द हो, वॉक जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।